Okay, good evening all of you. Good evening Kosika, good evening Atharv, good evening Aishwarya, good evening Riya, Lavanya, Prahlad, good evening all. Okay, so students, आज हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर 10 है. ओके, और आज हम यहाँ पर बहुत सारा वंस अगेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जैसे कि अभी तक के जो भी पोर्शन यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये स्टडी कर चुके हैं. अब एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो आज उसी पोर्शन को लेकर के आगे का भी पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे. ये लास्ट टाइम बेटा जो टेलीग्राम पे क्विज हुआ था आप लोगों का, उसका रिजल्ट मैंने आप लोगों को डिस्प्ले किया था. नेक्स्ट टेस्ट फिर से होगा वंस अगेन, जिसमें हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे. ओके, ये लिंक है जहां से आप लोगों को सारा डेटा जो है डाउनलोड करना है. ठीक है बेटा, PDF. साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पैनक्रियाटिक जूस का स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने बेटा 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये देखे थे. मीन्स कार्बोहाइड्रेटेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. साथ ही साथ पैनक्रियाज जो है बेटा अल्कलाइन मीडियम जो है मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ऑल एंजाइम्स का प्रॉपरली यहाँ पे काम. ओके, इस तरह से पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है बेटा स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा. इसके बाद फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे. एंड लिपिड जो है, लिपिड का डाइजेशन फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल जो है इसमें होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे. ओके, साथ ही साथ बेटा पैनक्रियाज जो है लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें हम लोगों ने एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो है क्या होता है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे. एक्सोक्राइन मीन्स जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होता है. एक्सोक्राइन का फंक्शनल यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, जो कि क्या कहलाता है बेटा, राउंडेड लोब्यूल्स, जिसे कहते हैं एसिनाई. ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंडोक्राइन पैनक्रियाज देखे थे, और एंडोक्राइन पैनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट हम लोगों ने आइलेट्स ऑफ क्या देखे थे बेटा, लेगरहम्स, जिसमें 2 टाइप के डक्ट देखे थे. एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, और एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहलाता है. ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे. एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है इसमें अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है एंड पीपी सेल होती है. ये हम लोगों ने देखे थे. तो अल्फा सेल जिससे ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल जिससे इंसुलिन, डेल्टा सेल जिससे सोमेटोस्टेटिन, और पीपी सेल जो होता है वहां से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स सिक्रेट होता है. ये हम लोगों ने यहाँ पे एंडोक्राइन पैनक्रियाज में देखे थे. अब देखो बेटा, ये जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है इसका एक्चुअली साइट ऑफ एक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे. तो थोड़ा सा एक काम करते हैं बेटा, अब तक के हम लोगों ने जो भी यहाँ पे स्टडी किए हैं वो सारी चीजों को एक बार हम लोग जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो भी पार्ट अभी तक के हम लोगों का यहाँ पे हुआ है. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, अब तक के हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी किए हैं, मीन्स यहाँ पे अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं क्या चीज बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, थोड़ा सा आज हम लोग राइटिंग में हम थोड़े से कंसेप्ट समझेंगे बेटा. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा, ये कंसिस्ट होता है 2 पार्ट, जिसमें हम लोगों ने एक तो
क्या देखे बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल देखे, और एलिमेंट्री कैनॉल के साथ ही साथ दूसरा हम लोगों ने एसोसिएटेड ग्लैंड, जिससे क्या कहते हैं बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हम लोगों ने देखे। ओके, एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड से ऐड कर लेते हैं, इसमें ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा पार्ट फिर हमारा। ओके, तो इस तरह से 2 पार्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। फिर इसके बाद बेटा आगे हम लोगों ने जो यहाँ पे पार्ट समझे, मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टार्ट किए, क्या चीज बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट किए। अब एलिमेंट्री कैनॉल जो है इसमें हम लोगों ने जो स्टडी किए, मीन्स एलिमेंट्री कैनॉल इस तरह से एक लॉन्ग ट्यूब है बेटा, जो हर जगह पे क्या है बेटा, मॉडिफाई हुआ है। ओके, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर जो हर जगह पे क्या हुआ है बेटा, मॉडिफाई हुआ है। तो इसमें देखिए बेटा 2 टाइप की ओपनिंग दिखाई दे रही है। एक ओपनिंग ये है जिसे क्या कहेंगे बेटा, एंटेरियल ओपनिंग। एक ओपनिंग ये है जो क्या कहलाएंगे बेटा, पोस्टेरियल ओपनिंग। तो जो एंटेरियल ओपनिंग जो है ये कहलाता है बेटा क्या चीज, माउथ। ओके, एंटेरियल ओपनिंग जो है माउथ कहलाएगा, और पोस्टेरियली जो ओपन हो रहा है ये क्या कहलाएगा बेटा, एनस। ओके, चलो फिर यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनॉल जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो ओपनिंग्स जो है एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली हमने देखे। फिर यहाँ पे जो माउथ है, ओके, यदि हम माउथ की बात करें तो माउथ जो होता है बेटा ये आगे चल के कंटिन्यूस जो होता है, तो ये इसमें इनसाइड में मींस माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। ओके, क्या कहते हैं बेटा, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, ध्यान से समझना बेटा। आज यदि किसी का भी कोई क्लास मिस हुआ होगा तो एक एक पार्ट आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, मेरा वॉइस क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो सारी चीजें ओके है, हेलो, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो जितना भी पोर्शन आप लोगों का बीच में मिस भी हुआ होगा तो सारी चीजें आज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी बेटा। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो समझे वो सारी ये स्लाइड के फॉर्म में समझे, तो स्लाइड में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा बेटर ये राइटिंग इफेक्ट में बेटा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो ये रिविजन मोड पे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, क्या चीज बेटा, बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटीज जो है, क्या चीज बेटा, बक्कल कैविटी की यदि हम बात करें तो बक्कल कैविटी में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे टीथ का स्टडी किए, दूसरा हम लोगों ने टंग के स्टडी किए, टीथ और टंग। ओके, अब इसके बाद बेटा टीथ और टंग के बाद आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे टीथ को थोड़ा सा हम लोगों ने एक्स्ट्रा के पॉइंट्स टीथ में हम लोगों ने समझे थे। और टंग बेटा, टंग तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे है ही नहीं। टंग के टर्म में आप लोगों को जो याद रखने वाला पार्ट है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या चीज, फ्रेनुलम। ओके, फ्रेनुलम मींस लिंगुअल फ्रेनुलम जो है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। ओके, मस्कुलर ऑर्गन है, पेपिलीज इसकी सरफेस को कहते हैं, और साथ ही साथ जहां पे प्रेजेंट होता है टेस्ट बड। ओके, बट यहाँ पे जो टीथ है, टीथ के टर्म में हमको जो याद रखना है, तो टीथ में हम लोगों ने बेटा इस तरह से एक डायग्राम देखिए, तो टीथ का आउटर मोस्ट पोर्शन जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, जो क्या कहलाता है बेटा, क्राउन, उसके बाद नेक, और लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, रूट। रूट के टर्म में हम लोगों ने देखे थे बेटा सिंगल रूट टीथ होते हैं। ओके, और यहाँ पे बेटा ऊपर साइड में जो प्रेजेंट होता है क्या होता है बेटा, कस्प। तो कस्प के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मोनोकस्पिड हमने टर्म देखे थे। ओके, सिंगल रूटेड एंड मोनोकस्पिड। ओके, फिर टीथ का जो आउटर मोस्ट आउटर कवरिंग जो होती है बेटा, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है बेटा, एनेमल कहलाता है। क्या पढ़े हम लोगों ने, एनेमल ऑफ टीथ, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस पोर्शन हो गया टीथ का। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे और भी जो स्टडी की है, जिसमें हम लोगों ने
टीथ में क्या देखे थे बेटा, टाइप्स हमने देखे थे, अटैचमेंट और सक्सेशन हमने देखे थे। तो टीथ का स्पेस ये हमारा इस तरह से सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स है। तो इस सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में बेटा टीथ जो है कुछ ऐसे फ्रीली सरफेस पे अटैच्ड है, कुछ टीथ ऐसा आएगा जो थोड़ा सा अंदर रहेगा, और कुछ टीथ ऐसे रहेंगे जो बेटा अंदर साइड डीपली इस तरह से अटैच्ड होंगे। ओके, तो फर्स्ट टीथ जो होता है बेटा, जो क्या कहलाता है बेटा, एक्रोडोंट। सेकंड टीथ जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लूरोडोंट। बट हमारे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, थीकोडोंट टीथ होते हैं। ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ओके, थीकोडोंट जो मोस्ट ऑफ द मैमलियंस में, जैसे क्रोकोडाइल की हम बात करें तो थीकोडोंट होता है। लिजार्ड में कैसा टीथ होता है बेटा, बताएंगे जल्दी से। और एक्रोडोंट हमने कहाँ देखे थे बेटा, हेलो, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फ्रॉग हो गया, वेरी गुड बेटा। ओके, तो ये हम लोगों ने प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट देखे थे, एम्फीबियंस, गुड बेटा। फिर ये तो हो गया बेटा क्या चीज, टिथ का किस तरह से अटैचमेंट है। फिर उसके बाद कुछ, जैसे कि फिश की हम बात करें तो बेटा लाइफ में बार बार उनके टिथ ब्रेक होते जाएंगे, तो ब्रेक होंगे तो बेटा उनको लाइफ में बहुत बार टिथ चाहिए होते हैं। तो इस टाइप का टिथ जो है वो क्या कहलाता है बेटा, पॉलीफियोडोंट। इस टाइप का जो सक्सेशन है क्या कहलाता है, पॉलीफियोडोंट। बट हमारे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डायफियोडोंट होते हैं। डायफियोडोंट मीन्स क्या होता है, लाइफ में सिर्फ 2 बार ही टीथ आ रहे, डाई मीन्स 2 होता है, पॉली मीन्स बहुत बार होता है। तो यहाँ पे लाइफ में सिर्फ 2 बार ही टीथ आते हैं। तो हमें जो टीथ आते हैं 2 टाइम्स, एक तो होता है मिल्क टीथ और दूसरा क्या होता है बेटा, परमानेंट टीथ। ओके, ये हम लोगों ने स्टडी किया, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे जो मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ जो है, जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे। मीन्स ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट मीन्स क्या होता है, तो हिटेरोडोंट को हम यदि समझे तो हिटेरोडोंट मीन्स क्या होता है, इंसाइजर, कैनाइन, उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, प्रीमोलर प्रीमोलर एंड मोलर। मीन्स 2 1 0 2, ये मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला हो गया। इंसाइजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर होते ही नहीं है, ठीक है। अब मोलर जो होते हैं 2, मीन्स 2 1 2, इस तरह से हम फॉर्मूला कह सकते हैं, 2 1 2 बाय 2 1 2, इस तरह से हम कह सकते हैं। बट यही चीज परमानेंट टीथ की हम बात करेंगे तो परमानेंट टीथ जो होगा उसमें क्या होगा बेटा, 2 1 2 3 या 3 2, 2 3, वेरी गुड। फिर 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे, 32 टीथ। समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, डेंटिशन हो गया। ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर टीथ के बाद हम लोगों ने टंग का स्टडी किए। टंग के बाद फिर हम लोगों ने, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रफली एक डायग्राम हम समझेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे इस तरह से ये एक पर्सन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा हम जो है समझ रहे हैं। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जो हमने स्टडी किए, ये क्या है बेटा, बकल कैविटी है। ओके, ये जो है ये क्या हो गया, बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम लोगों ने यहाँ पे टंग और टीथ का स्टडी कर लिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इधर साइड। तो इधर साइड बेटा इस तरह से एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, और ये जो ओपनिंग है बेटा कॉमन ओपनिंग है, मीन्स यहाँ से फूड और एयर दोनों भी पास हो रही है, जो क्या कहलाता है बेटा, फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स जो है ये कॉमन ओपनिंग हो गई बेटा। कॉमन ओपनिंग मींस यदि हम देखें तो इधर साइड इस तरह से 2 पाइप जा रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप के पाइप्स यहां से कंटिन्यू हो रहे हैं। मींस एक जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, फूड पाइप। और दूसरा ये जो पाइप है इसे क्या कहेंगे बेटा, विंड पाइप। मीन्स विंड पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। अब फूड पाइप को क्या कहते हैं, एसोफेगस। फिर यहाँ पे ये जो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर जो है
एक स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है इपीग्लॉटिस। वेरी गुड। ग्लोटिस। अब इपीग्लॉटिस जो है इसका रोल क्या है, तो इधर साइड से फूड आएगा, तो फूड आते ही इपीग्लॉटिस इधर कैसा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि ये फूड जो है यहाँ से आगे इस तरह से एसोफेगस से आगे कंटिन्यू होगा। ओके, तो इस तरह से फूड फाइनली कहाँ पहुंचा बेटा, हमारे एसोफेगस तक के पहुंच गया। अब एसोफेगस पे जाते ही फूड जब पहुंचा तो वह कहाँ पहुंचेगा बेटा, तो आगे एक स्ट्रक्चर आएगा जो क्या कहलाता है बेटा, स्टमक। स्टमक। ओके, अब यहाँ पे स्टमक में हम लोगों ने पढ़े थे, कार्डियक पढ़े थे, फंडस पढ़े थे, बॉडी पढ़े थे, पाइलोरस पढ़े थे, ऐसे 4 टाइप होते हैं। फिर इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स होता है, इस स्पिंक्टर्स को क्या कहते हैं बेटा, वेरी गुड, गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर्स। और एक स्पिंक्टर्स यहाँ पर होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। समझ गए? मींस अब फूड जो है कुछ टाइम तक के कहाँ पे रहने वाला है बेटा, यहाँ पर रहेगा। कब तक के रहेगा, जब तक के ये फूड जो आया, जब तक के फूड की चर्निंग नहीं हो जाती तब तक के फूड यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। जैसे फूड चर्न हुआ, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स ओपन होगा, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स जैसे ही ओपन हुआ तो फूड जो है बेटा कहाँ पर, यहाँ से इस तरह से आगे, ये वाला जो फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा क्या कहलाता है, डिओडिनम, यहाँ गया, फिर इलियम, ठीक है, मींस DJI पढ़े थे हमने, डिओडिनम, जिजेनम एंड इलियम। इस तरह से फूड जो है आगे कंटिन्यू पास होगा। फिर फूड आगे कंटिन्यू पास हुआ, कंटिन्यू होते ही फाइनली फूड जो है इस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम होगा, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो क्या हो गया बेटा, सीकम कहलाएगा, ठीक है। सीकम एक ब्लाइंड से एक पाउच है, इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो अपेंडिक्स कहलाता है। और फिर इस तरह से ये जो है सीकम के बाद क्या आएगा बेटा, कोलोन, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर सिग्मोइड कोलोन आएगा, फाइनली रेक्टम, और इस तरह से फूड जो है एनएस की हेल्प से बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो ये पार्ट थे किस चीज के बेटा, हमारे एलिमेंट्री कैनल के। किसके पार्ट थे बेटा, एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट हुआ हमारा। अब एलिमेंट्री कैनल के बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात हम करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड मींस यहाँ पे इसका जो सिक्रेशन है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, एंजाइम। अरे हाँ, हिस्टोलॉजी ऑफ गट भी पढ़ना है, चलो इसके बाद देख लेते हैं, पहले ये वाला पोर्शन देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, एंजाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेटा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़े थे क्या चीज बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में हम लोगों ने क्या स्टडी की है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है। पहला होता है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड, फिर उसके बाद सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर भी कहते हैं उसे, और उसके बाद फिर एक और ग्लैंड आता है जो क्या कहलाता है बेटा, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सब लिंगुअल जो कि कहाँ पे बेटा, बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। पैरोटिड जो है नियर द ईयर चिक वहां प्रेजेंट होता है, और जो दोनों भी जॉ का जंक्शन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपको डक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो अब देखो थोड़ा सा इसको कैसे याद रख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप तोता और मैना दो चीज याद रखो, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। तोता और मैना तो आपने जाने मालूम ही होगा आपको। तो तोता और मैना की जो स्टोरी सुने होंगे, मीन्स यहाँ पे देखो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, ओके, पैरोटिड मीन्स पैरोट, क्या कहेंगे हम लोग, पैरोटिड से हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरोट को। अब पैरोट जो होता है, अब यहाँ पे एक डक्ट होती है, कौन सी डक्ट कहलाती है बेटा, पैरोटिड में एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम देखो पैरोट, पैरोट सॉ, ठीक है, पैरोट ने देखा, किसको देखा बेटा, मैना को। सब वाला टर्म दोनों में सब सब कॉमन है, इसलिए हम मैंडिबुलर वाला टर्म हम लेंगे,
और फिर लिंगुअल वाला टर्म लेंगे। इस तरह से 3 डक्ट के नाम हमने ऐसे लिख लिए PML। ठीक है, तो पैरोट्स और मैना। ठीक है, जैसे ही पैरोट ने मैना को देखा तो एक्चुअली इनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। ठीक है, अब झगड़ा जब हुआ था तो अब बताओ नेक्स्ट डक जो होती है कौन सी होती है? वार्टन डक। वार्टन डक। वार्टन डक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, एक्चुअली पैरोट और मैना के बीच में कुछ फाइटिंग हो गई थी, तो मैना जो है वो रो रही थी, और रो भी रही थी तो वो क्या कर रही थी बेटा, वॉक कर रही थी। वो भी वॉक कैसे कर रही थी, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, कुछ इस तरह से हो रहा था। तो थोड़ा सा इसको स्टोरी बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि इस तरह से आप थोड़ा सा ऐसा ऊपर पहाड़ बना लो, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ जैसे पैरोट या मैना, इसने रोई तो मतलब रोने से सलाइवा सिक्रेट हो रहा है ऐसा इमेजिन करना है। ठीक है, और सलाइवा इतना सिक्रेट हुआ कि बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो अपने आप को बचने के लिए इधर से उधर वो वॉक कर रहा है। तो पैरोट का मैना वॉक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो लिंगुअल में क्या हो जाएगा बेटा, डक्ट ऑफ रिविनस। मैंडिबुलर में क्या आ जाएगा, वार्टन डक्ट। और पैरोट मींस पैरोटिड में क्या आ जाएगा, डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डक्ट। ओके, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं बेटा, बहुत ट्रिकी तरीके से आप याद रख सकते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पर, समझ गए? और इसे इसी तरह से ही याद रखना है बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेटा, तो इसमें देखिए पहली चीज तो सिक्रेशन क्या क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए म्यूकस सेल, इसी को गोबलेट सेल भी कहते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, म्यूकस सिक्रेट होता है। याद रखना, दो टर्म याद रखना, म्यूकस नेक सेल बोलते हैं इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज गोबलेट सेल्स, पढ़े हम लोगों ने इसके पहले। तो म्यूकस या गोबलेट सेल्स जो है इससे क्या सिक्रेट होगा बेटा, म्यूकस। ठीक है, पहली चीज ये आप लोगों को याद रखना है। तू स्वतः शिव बोत मतलब देखो बेटा इसका माइक ऑफ करो, फसवून टाकतेस कुत्र्यासाठी। वेदांत। क्यों बेटा वेदांत, आपको अलग से बताना पड़ेगा ये बात। ओके, दो टर्म आपको याद रखना है। म्यूकस सिक्रेशन जो है बेटा, एक तो म्यूकस नेक सेल से होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गोबलेट सेल्स, समझ गए? इसके बाद आता है बेटा एससीएल। एससीएल किससे सिक्रेट हो रहा था बताओ? पेरिटल सेल, पेरिटियल सेल। वेरी गुड, पेराइटल सेल जो है उससे सिक्रेट हो रहा है एससीएल। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पैराइटल सेल को बेटा ऑक्सिंटिक सेल भी कहते हैं। अभी तक के यदि मैंने नहीं बताया होगा तो आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिंटिक सेल। शायद आप लोगों को मैंने डीपीएस में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, वेदांत बेटा क्या हो रहा है बेटा, कैसे पढ़ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेदांत क्या प्रॉब्लम है, मोमेंट में कैसे पढ़ पाओगे आप ये बताओ। थोड़ी देर के बाद मैं सभी लोगों के कैमरा ऑन करवाऊंगा अभी। कौन अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, आप म्यूट अनम्यूट आपके पास से करिए बेटा, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ। चलो ठीक है, ऑक्सिंटिक सेल इट इज ऑल्सो नोन एज पैराइटल सेल, याद रखना है। ओके, समझ में आ गया बेटा? फिर इसके बाद ये पैराइटल सेल हो गया। पैराइटल सेल ऑक्सिंटिक सेल जो क्या सिक्रेट कर रहा है बेटा, एससीएल सिक्रेट कर रहा है। अब एससीएल के सिक्रेशन के बाद अब देखो क्या क्या हो गया बेटा, म्यूकस का सिक्रेशन हो गया, एससीएल का सिक्रेशन हो गया, अगेन क्या सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। वेरी गुड, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये तीन टर्म तो आप लोग याद रख लो बेटा। पेप्सिनोजन जो है ये सिक्रेट होता है। तो पेप्सिनोजन जो है इसके लिए बेटा जो सेल है इसे कहते हैं जाइमोजेनिक सेल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, देखो चीप इसके सेल।
वेरी गुड, चीफ सेल कहते हैं। ओके, चीफ सेल आता है, इसी को जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म याद रखना बेटा, जाइमोजेनिक सेल या फिर चीफ सेल जो है, इससे पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है। ओके, आगे इसके बाद फिर एक जी सेल रहता है। ठीक है, ज्यादा सारी चीजें याद नहीं रहा तो फिर जी सेल याद रखना, जो सीक्रेट करता है गैस्ट्रीन गैस्ट्रीन Gastrin हार्मोन। hormone. ठीक है, क्या चीज? गैस्ट्रीन हार्मोन। तो अब जब गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, देखो अब जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो है ये स्टमक हो गया, स्टमक की इस सेल के बारे में यदि हम देखें और इतने पोर्शन को यदि हम समझते हैं, तो इतने पोर्शन में बेटा कुछ इस तरह से ये स्टमक का स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप की बेटा स्टमक में क्या है, सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स यहाँ पे स्टमक में जो प्रेजेंट है, आपको याद रखना बेटा कौन सी सेल कहाँ पर प्रेजेंट है। पैराइटल सेल कहाँ है, जाइमोजेनिक सेल कहाँ है। सबसे पहले बेटा जी सेल को स्टिमुलेशन जाएगा ब्लड की हेल्प से, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट होगा। गैस्ट्रिन हार्मोन जैसे सिक्रेट हुआ तो फिर ये क्या करेगा बेटा, जितने भी बाकी की जो सेल्स है उसको एक्टिवेट करेंगी, और बाकी की सेल का एक्टिवेशन जैसे हुआ, फाइनली फिर उस तरह से हार्मोन जो है वो बाकी के सिक्रेशन को इन्वॉल्व करता है। मीन्स बाकी के जितना भी जो क्या कह सकते हैं सिक्रेशन है, कौन सा सिक्रेशन बेटा, एंजाइमेटिक सिक्रेशन जो है यहाँ पे हो पाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पे ये जो सिक्रेशन यहाँ पे जो हुआ, तो अभी यहाँ पे देखिए इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज बेटा, पहली चीज तो क्या कह सकते हैं हम लोग, फर्स्टली यहाँ पे जो सिक्रेशन हुआ है, जस्ट वेट, क्या हुआ, एक सेकंड बेटा। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सिक्रेशन हुआ है, तो इस सिक्रेशन का एक्चुअली रूल क्या है, मीन्स मोड ऑफ एक्शंस। कहाँ पे देख रहे बेटा मोड ऑफ एक्शंस, हम मोड ऑफ एक्शंस देख रहे हैं कहाँ का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखिए पहली चीज तो सिक्रेशन जो हुआ है HCl हुआ है। अब देखो HCl मीन्स जैसे कि सपोज ये स्टमक है, अब स्टमक में हम लोगों ने जो फूड यहाँ पे कंज्यूम किए, तो ये फूड इधर आया, तो बेटा ये जो फूड इधर आया है, तो हो सकता है इस फूड में किसी भी टाइप के जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं जर्म्स। तो बेटा जर्म्स को किल करने के लिए HCl एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मींस यहाँ पे ये किस तरह से काम कर रहा है, ये जर्मीसाइडल एजेंट की तरह काम करेगा। पहली चीज, ऑल टाइप के जर्म्स को किल कर रहा है। ठीक है, अब HCl जर्म्स को किल कर रहा है, तो बेटा ये स्टमक की ये जो वॉल है इस पे भी अफेक्ट कर सकता है, ये जो वॉल है यहाँ पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस वॉल को अफेक्ट ना हो उसके लिए यहाँ पे अगेन एक और सब्सटेंस सिक्रेट हुआ है, जिसका नाम क्या है बेटा, म्यूकस। म्यूकस तो म्यूकस क्या करेगा बेटा, एक प्रोटेक्टिव इस तरह से कवरिंग बना लेगा, इस तरह से जो स्टमक को क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आ गया। अब प्रोटेक्शन के बाद बेटा अब यहाँ पे जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन में यदि प्रोटीन आया है तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम यहाँ पे है, उस एंजाइम का नाम है क्या चीज बेटा, पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अभी ये जो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, विद द हेल्प ऑफ HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन एक्टिव किसमें बेटा, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो एक्टिव पेप्सिन है ये क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को पकड़ेगा, और प्रोटीन को पकड़ते ही पेप्सिन जो है इस प्रोटीन को तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा बेटा, तो इस प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड में तोड़ सकता है या फिर पेप्टोन में तोड़ सकता है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर ये रोल प्ले होता है HCl का एंड पेप्सिनोजन का। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बेटा अब फाइनली जो फूड है, जो फूड कंज्यूम किया गया है, ठीक है, कैसे कैसे आया बेटा? तो फूड जो है सबसे पहले ये हो गया हमारा, जो हमें दिखाई दे रहा है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद अब फूड जो है फाइनली कहाँ पहुंच गया है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस फूड पहुंच गया है डिओडिनम पे। अब डिओडिनम पे जितना भी जो एक्शंस जो होना है वो अब डिओडिनम पे ही होने वाला है। तो बेटा ये जो डिओडिनम पे जो एक्शंस होगा, तो यहाँ पे जो एक्शंस है वो कैसे होगा? तो पहली चीज तो बेटा देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक इधर साइड प्रेजेंट है लीवर और यहाँ पे प्रेजेंट है पेनक्रियास। तो लीवर का सिक्रेशन आ रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ बेटा पेनक्रियाटिक सिक्रेशन भी आ रहा है और इंटेस्टाइन का खुद का अपना सिक्रेशन भी आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा आप लोगों को? हेलो, क्या हुआ? क्या क्लिक हो गया था? ओके, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया था। अभी एक रेस्पॉन्स करेंगे बेटा, ऑडियो क्लियर है क्या, एक बार बताएंगे? Yes, sir. सभी लोगों के साथ ओके है बेटा? नो प्रॉब्लम? Yes, sir. चलो कंटिन्यू करते हैं। आज मजा आ रहा होगा बेटा आपको पढ़ने में, थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, सारा रिवीजन हो जाएगा, जितना भी पढ़ा आपको आज कॉन्फिडेंट आ जाएगा सारी चीजों में। ओके, तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, क्या बताया मैंने आप लोगों को? यहाँ पे मैंने फिर से मैं आपको ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर आपको अभी जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया बेटा? एसोफेगस। फिर उसके बाद ये जो है स्टमक, देन ये जो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे जो है यहाँ पे क्या है बेटा? लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर का सिक्रेशन आएगा यहाँ पर, ओके, लीवर से बाइल आ रहा है, और पेनक्रियास से क्या आएगा बेटा? पेनक्रियाटिक ज्यूस। यहाँ तक हम पहुंच गए, मींस अभी हम लोगों को यहाँ पे लीवर, साथ ही साथ पेनक्रियाज, और इसी के साथ लास्ट में इंपॉर्टेंट हमारा जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, ये तीन जो ग्लैंड्स हैं ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। आज का एक रिकैप लेक्चर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा हूं कि मैं जैसा आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट्स जिस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ओके, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे। तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब ये तीनों भी ग्लैंड्स में वन बाय वन हम देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लीवर से स्टार्ट करते हैं आज। तो बेटा आपको याद होगा लीवर में हम लोगों ने जो स्टडी किए, पहली चीज तो लीवर जो है इस तरह से यदि हम देखें तो लीवर जो है ऐसा बेटा, इसमें 2 लोब होते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, कितना वेट होता है बेटा? Approximately 1.2 to 1.5 वेरी kg. गुड, 1.2 to 1.5 kg, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये हो गया लीवर। लीवर में हमको 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, एक इधर साइड में और एक इधर साइड, एक तो राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब। दोनों भी आपस में बेटा ये सेपरेटेड है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा बेटा? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। falciform ligament. क्या कहलाएगा? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है इसके थ्रू लीवर जो है आपस में क्या होगा? सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग डक्ट के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। तो लीवर में जो डक्ट है, एक इधर से आएंगी, एक इधर से आएगी। तो एक राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरा आएगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन हुई, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद इधर साइड बेटा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रहा है, क्या कहलाएगा बेटा? ये Cystic duct. सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब आपस में ज्वाइन होगा क्या कहलाएगा बेटा? बाइल डक्ट। Common कॉमन duct. बाइल डक्ट, जिसे क्या कहते हैं बेटा? Ductus डक्टस पॉलिडोकस। वेरी गुड। इधर Ductus साइड से डक्ट आ रही है, इस डक्ट को क्या कहेंगे?
वीरसंग डक्ट भी बोल सकते हैं सर, और पैनक्रेटिक। हाँ वेरी गुड, विल्सन डक्ट या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर आपस में यहाँ पे आगे कंटिन्यू किए तो यहाँ पे ये दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन होकर के डिओडिनम में इसकी ओपनिंग हो गई। ओके, डिओडिनम में जो ओपन होगा एम्पुला, हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर। दो यहाँ पे अब प्रेजेंट है, क्या चीज बेटा, एक तो ये और दूसरा ये, दो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट है। तो एक स्पिंक्टर जो आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, स्पिंक्टर्स ऑफ ऑडिन, और दूसरा स्पिंक्टर जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, स्पिंक्टर्स ऑफ स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी वाला बेटा जो डिओडिनम में ओपन हो रहा है, और जो पेनक्रियाज में जिसकी ओपनिंग हो रही है वो क्या कहलाएगा बेटा, स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। चलो वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देखे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद स्पिंक्टर्स हो गया, मींस लीवर, लीवर के सिक्रेशन में आएगा क्या चाहिए बेटा, बाइल। क्या सिक्रेट होगा, बाइल। तो बाइल का रोल क्या बेटा, इस तरह से ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इसको सिर्फ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में ही कन्वर्ट करता है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है इसका। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन। Emulsification. वेरी गुड, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। किसका रोल है, बाइल का। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने पेनक्रियाज का स्टडी किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को पेनक्रियाज के बारे में बता रहा था। तो पेनक्रियाज में हम लोगों ने क्या देखे बेटा, पेनक्रियाज के दो पार्ट है, एक तो एंडोक्राइन होता है और दूसरा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मींस जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडो जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। दो चीज याद रखना। फिर इसके बाद बेटा इसके फंक्शनल यूनिट याद रखना, एंडोक्राइन का और एक्सोक्राइन का। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो होता है बेटा, राउंडेड लोब्यूल्स, जो क्या कहलाता है, Acini. माइक्रोफोन थोड़ा दूर रख के बोलो बेटा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा ऐसे में, ठीक है। एसिनाई। फिर यही चीज हम लोगों ने एंडो में क्या देखे थे बेटा, आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स। ओके, 85% पोर्शन जो होता है वो एक्सोक्राइन का होता है, 15% जो होता है वो एंडोक्राइन पेनक्रियाज आइलेट्स होता है। और आइलेट्स में बेटा 15% में 1 से लेकर 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स प्रेजेंट होते हैं उतनी सी जगह में। कितने, 1 से लेकर 2 मिलियंस, याद रखना है। तो पेनक्रियाज में हम लोगों ने एंडो और एक्सो समझे हैं, तो अब दोनों को समझते हैं। देखो क्या होता है। पहली चीज तो बेटा जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है इसके सिक्रेशन में जो एंजाइम आ रहा है बेटा, तो एंजाइम यहाँ पे सिक्रेट होगा। एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन है। फिर एक एंजाइम आता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजन। इसी के साथ साथ पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम आता है। क्या आता है बेटा, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज का एक दूसरा नाम बताया था मैंने, क्या होता है, अमाइलोप्सिन। अमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन। और पेनक्रियाटिक लाइपेज का Trypsin. लाइपेज, ट्रिप्सिन नहीं बेटा, ट्रिप्सिन तो एक्टिवेट होने के बाद होगा। तो इस तरह से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया बेटा। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और एमाइलेज जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरह से 3 टाइप के एंजाइम पेनक्रियाज से सीक्रेट होंगे। कौन सा पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। समझ में आ गया। अब एंडोक्राइन पेनक्रियाज पे आते हैं हम लोग। तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, 3 सेल के बारे में याद रखो। अल्फा सेल जो है सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसे क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो सिक्रेट करता है ये आएगा क्या चीज बेटा, इंसुलिन। और डेल्टा सेल सिक्रेट करता है ये कहलाता है सोमेटोस्टैटिन। ओके, ये हो गया इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन। अब यहाँ पे ये तीनों भी हार्मोन के रोल क्या है, तो सोमेटोस्टैटिन जो बेटा सिक्रेट हुआ ये बीटा सेल
और अल्फा सेल को रेगुलेट करता है कि किस टाइम पे इंसुलिन चाहिए और कौन से टाइम पे ग्लूकागॉन चाहिए। दोनों के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा बेटा? सोमेटोस्टेटिन। समझ गए? अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन का रोल क्या है? तो बेटा ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है ये सिक्रेट तो हो रहा है पेनक्रियास से, लेकिन इसका साइड ऑफ एक्शन जो है ये कहां पे जाएगा बेटा? फाइनली बेटा साइड ऑफ एक्शन इसका लीवर है। अब ये लीवर कैसे है? तो आपको याद होगा हमने ग्लूकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस ऐसे पढ़े थे, याद है आपको? तो साइट ऑफ एक्शन लीवर ही है। अब देखो कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है इसका अमाउंट बढ़ गया और लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो बेटा डायबिटीज हो जाएगी। तो लिमिट से ज्यादा कभी भी बढ़ता नहीं है। क्यों बेटा? जब ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज होने लग जाता है पेनक्रियास से सिक्रेट होगा क्या चीज? इंसुलिन। अब पेनक्रियास से डायरेक्टली जैसे इंसुलिन सिक्रेट हुआ, इंसुलिन क्या करेगा? जितना भी ग्लूकोज है हमारी जो सेल है हमारे बॉडी में उस सेल को क्या करेगा बेटा? उसके अपटेक जो होता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज कहते हैं जिसे, उसको इंक्रीज कर दिया। और दूसरा उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है उसको डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा बताओ? ग्लाइकोजेनेसिस। वेरी गुड। तो ग्लाइकोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या बताओगे? इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन ने क्या किया बेटा? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब बहुत टाइम से हमने खाना नहीं खाया, हो सकता है आपने सुबह से आज खाना नहीं खाए होंगे और आपको भूख लग गई होंगी, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तो हमें खाना नहीं मिलने वाला क्योंकि अभी क्लास करना है। अब क्लास करना है तो इमीडिएटली अब इस टाइम पे आपके ब्रेन से एक सिग्नल गया, एक मैसेज गया कहाँ पे? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में मैसेज जाते ही अभी क्या होगा बेटा? ये इंसुलिन नहीं आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया? ग्लूकोज का जो अमाउंट है ये क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया है। अब ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज हो गया है तो अभी क्या होगा? तो ग्लूकोज का अमाउंट जैसे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते ही एक एंजाइम एक हार्मोन सिक्रेट होगा। उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागोन। ग्लूकागॉन। ये क्या करेगा बेटा? तो ये जो है जितना भी एक्स्ट्रा का ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, पहली चीज याद रखना। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो सेल जो बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज को खा रही थी ना उसको रोक देगा। सेल को बोलेगा भैया ग्लूकोज का शॉर्टेज है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, धीरे धीरे ग्लूकोज का यूज करो। तो अभी सेलुलर अपटेक जो है इसको इसने क्या किया बेटा? डिक्रीज कर दिया। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। किसने? ग्लूकागॉन ने। बताओ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नहीं बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तोड़ रहा है ना, लाइसिस हो रहा है। लाइसिस मतलब तोड़ना, नियो मतलब न्यू शुगर बनेगी। कब? जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बनेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे? इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ग्लाइकोजन की वजह से हो रहा है। तो ये प्रोसेस लीवर में हो तो रहा है लेकिन बेटा उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पेनक्रियाज। क्योंकि पेनक्रियाटिक हार्मोन जब तक के नहीं आएंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन तो तब तक के ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं होने वाली है। समझ में आ गया बेटा? तो ये रोल था बेटा एक तो लीवर का और ये रोल था पेनक्रियाज का। अभी आप लोगों को पेनक्रियाज और लीवर जो है इसके एक्चुअल फंक्शन क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका सिक्रेशन और इसका फंक्शंस दोनों भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गया होगा अभी। ओके, अब आते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक से डायरेक्टली एक एक लाइन समझाने वाला हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले बेटा देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके पहले ऊपर साइड में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जिस सेल से एचसीएल सीक्रेट होता है उसी सेल से एक फैक्टर जिसे क्या कहते हैं बेटा? कास्टल
इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सीक्रेट होता है। बताओ उस सेल का नाम क्या है? पेराइटल सेल, वेरी गुड, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल, वेरी गुड, ऑक्सिंटिक सेल। चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है? जाइमोजेनिक सेल। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, उस स्टोरी से याद करेंगे। देखो एक पर्सन है जिसका नाम महेश है, महेश देख लो या फिर मनीष देख लो, कोई भी नाम एम से, ठीक है। मोहन समझ लो, महात्मा गांधी समझ लो, ठीक है। तो मैं महेश टर्म बता रहा हूँ। तो महेश एक पर्सन है, इसकी शादी हो रही, तो महेश गॉट मैरिड, ठीक है, समझ जाना। महेश जो है गॉट मैरिड। महेश मीन्स एम, एम मीन्स म्यूकस नेक्सेल, गॉट मीन्स जियो, ठीक है, जियो मेरे लाल नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा? गॉबलेट सेल्स। और मैरिड से क्या आ जाएगा बेटा? म्यूकस। तो महेश गॉट मैरिड मीन्स क्या हो जाएगा? म्यूकस नेक सेल्स, गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं इसे। और क्या आ रहा है बेटा? म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? फिर महेश का मैरिज हुआ है, ओके। फिर मैंने क्या बताया था आपको? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सिंटिक सेल, जिससे सीक्रेट हो रहा है HCl। तो अब देखिए बेटा, मैरिज तो महेश का हो रहा है, बट पी से कोई नाम बताओ, जो भी है, ठीक है। पी एक पर्सन, प्रमोद, ठीक है, प्रहलाद, प्रवीण, कुछ भी कह सकते हैं, ओके। तो शादी जो है वो महेश का है, बट प्रहलाद या प्रवीण ऑन हॉर्स, घोड़े पे कौन बैठा है बेटा? प्रवीण बैठा है, ओके। तो पी से पैराइटल आ जाएगा, ओ से ऑक्सिंटिक आ जाएगा, और एस से क्या आ जाएगा बेटा? HCl। समझ रहे हो? इस तरह से आप ये वाला याद रख सकते हो। फिर इसके बाद देखो, अब देखो क्या हुआ, जो महेश थी इसकी एक छोटी सी बहन है, उसकी जो सिस्टर है, उसने देखा कि महेश का जिगरी यार जो है प्रवीण, वो घोड़े पे बैठा है, ठीक है। तो उसकी जो सिस्टर थी, उस सिस्टर को आ गया गुस्सा, ठीक। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो उसके पापा को जाके बोलती है कि देखो मेरे भैया की शादी है, और जब मेरे भाई की शादी है तो प्रवीण वहां पे नहीं बैठेगा, घोड़े पे जो बैठेगा वो महेश ही बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, वो जो सिस्टर है उसके पप्पा को, उसके फादर को, उसके पप्पा को बोलती है चलो। तो यहाँ पे देखो टर्म रखना, पापा चलो जरा, उसे क्या करना है? पीटना है। तो पापा चलो जरा उसे पीटो, ओके। तो अब देखो इसमें क्या क्या आता है। पी से आता है बेटा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को सिक्रेट करने वाली पहली सेल, इसको पेप्टिक सेल बोलते हैं, इसे चीफ सेल बोलते हैं, इसे जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं। 3 नाम है बेटा, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजेनिक सेल। जिससे सिक्रेशन जो हो रहा है, किसका हो रहा है बेटा? पेप्सिनोजन का सिक्रेशन हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं भी आप लोगों को आगे टेस्ट में दूंगा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। समझ गए? बहुत इजी है, बायोलॉजी ट्रिकी बायोलॉजी है बेटा, ट्रिक के हेल्प से याद करोगे, बहुत इजी रहेगा, बहुत मजा आएगा, ओके। थोड़ा सा वो तो स्लाइड की वजह से हमको चलना पड़ रहा है, तो स्लाइड भी हम देखेंगे, बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों का इस तरह से रिवीजन में एक एक पार्ट कवर करा दूंगा कि अब तक जो पढ़े हैं उसमें हमें कितना याद है, और सही में याद है या नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। समझे बेटा? क्लियर हो गया? हेलो, यस, आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। चलो सभी के रिस्पांस मिले मुझे बहुत देर से, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हो आप, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग स्टडी करोगे तो रियल में बेटा नीट बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। ओके, सपोर्ट आपका चाहिए बेटा इसी तरह से। ओके, इसी सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फाइनली बेटा, अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे? हमारा इंटेस्टाइन पर। अब इंटेस्टाइन में ही तो सारा खेल हो रहा है, जितनी सारी गड़बड़ जो है वो कहाँ पे बेटा? इंटेस्टाइन में ही है। तो अब यहाँ पे हमें इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है ये समझना है, सबसे बड़ा खेल यहीं पर है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि डिओडेनम बेटा, डिओडेनम में फाइनली जो रोल प्ले होगा। ओके, तो पहली चीज तो बेटा बाइल, बाइल ने क्या किया बेटा, इमल्सिफिकेशन किया, मींस इस तरह से लार्ज फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया है और इस फैट को तोड़ना है। तो फैट को तोड़ने के लिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक एंजाइम जो कहां से आ रहा है, नो बेटा एंटेरोकाइनेज नहीं है अथर्व, याद करो। लाइपेज। वेरी गुड, कहां से आ रहा है बेटा लाइपेज, पैनक्रियास से आएंगे सर। वेरी गुड, तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है लिपिड को तोड़ेगा। तो पहली चीज तो ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज फैट। अब फैट को तोड़ना है तो लाइपेज एंजाइम आएंगे और फैट को तोड़ा है, कैसे टूटेगा, क्या बनेगा बताओ। 3 फैटी मॉलिक्यूल्स प्लस 1 ग्लिसरॉल। वेरी गुड, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, इसमें होगा कन्वर्सन। आपको याद होगा हम लोगों ने देखे थे फैटी एसिड जो है कैसे बनता है। सपोज ये हो गया एक ग्लिसरॉल और इस ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 और फैटी एसिड 3, इस तरह से बेटा 3 फैटी एसिड रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइपेज एंजाइम आया, लाइपेज एंजाइम ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद सिर्फ एक ही फैटी एसिड को बाहर निकाला, बचे कितने बेटा, 2 फैटी एसिड। जब 3 रहते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या कहते हैं इसे, ट्राइग्लिसराइड। अभी 2 है तो 2 है तो क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। वेरी गुड, फिर से सेम एंजाइम आया, कौन सा एंजाइम बेटा, पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज ने अभी अगेन क्या किया बेटा, एक और फैटी एसिड को तोड़ दिया, सिंगल फैटी एसिड बचा, क्या बोलेंगे अभी इसे बताओ, Monosaccharides. मोनोग्लिसराइड, सैकराइड नहीं, क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। Saccharide. और फाइनली अभी अगेन आया और इसको भी तोड़ दिया उसने। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे हमारे Glyceride. पास जो फैटी एसिड आए, कितने फैटी एसिड हो गए बेटा, 3। ठीक है, 1 2 3 फैटी एसिड अलग हो गए और 3 फैटी एसिड के बाद बेटा एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अलग हो गया। समझे, किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से ये प्रोसेस हो रही है। ओके, ध्यान से समझना बेटा, जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें एनसीईआरटी में बताऊंगा कहाँ पर है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ओके, इसके पहले कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आप लोगों को तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। मींस अभी बेटा हम लोगों ने लीवर से जो सिक्रेशन आया था बाइल, उसका रोल देख लिए। पेनक्रियास से एक सिक्रेशन आया था बेटा, कौन सा, पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो हमने देख लिए। और ये दोनों भी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है जल्दी से बता दो बेटा, Intestine. इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में हो रहा है, Duodenum. वेरी गुड, डिओडिनम में ये प्रोसेस हो रही है। गुड, ग्रेट। अब आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बेटा क्या क्या खाते हैं बताओ, चपाती खाते हैं, हेलो, राइस खाते हैं जिसमें होता है स्टार्च। ओके, इसके बाद हम लोग चाय कॉफी भी पीते हैं, मीन्स मिल्क, जिसमें होता है लैक्टोज। अब कई लोगों को बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत रहती है, कॉफी भी या चाय भी पीना है तो बहुत ज्यादा मिठास उसमें पसंद है। क्या होता है उसमें बताओ, चीनी, शुगर, शुगर में क्या होता है बेटा, वेरी गुड, सुक्रोज। और कौन सी शुगर का नाम याद आ रहा है बताओ, Fructose. फ्रक्टोज, वेरी गुड। कहाँ होती है बेटा फ्रक्टोज, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, वो सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। ओके, और ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा शुगर होता है बताओ, सारे फ्रूट्स में तो फ्रक्टोज होता है, ग्रेप्स में कौन सा शुगर होता है,
नो बेटा, माल्टोज नहीं होता, ग्रेप्स में होता है ग्लूकोज। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रक्टोज जो है फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर है, ग्लूकोज ग्रेप्स में होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, सुक्रोज शुगर केन इसका सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ सुक्रोज शुगर केन हो गया। स्टार्च जो है बेटा, जो भी हमारा फूड है उसमें राइस, चपाती, ये सारी चीजें इसमें स्टार्च होता है। वेरी गुड, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है ये, है ना। क्या होता है बेटा, नॉन रेड्यूसिंग। वेरी गुड बेटा, ब्रेड जो है इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, फ्रक्टोज को तो हम इजीली तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे बेटा फ्रक्टोज को? तोड़ देंगे क्या? हेलो, इजीली तोड़ सकते हैं फ्रक्टोज को? यस या नो? इंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी सर फ्रक्टेज। नो बेटा, आप चलो लॉजिक सही लगा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हुआ बताओ? चलो ग्लूकोज को भी हम इजीली तोड़ देते हैं, टूट जाएगा क्या ग्लूकोज भी इजीली? नो सर, ग्लूकोज कैसे टूटेगा? वेरी गुड, वही तो मैं भी आपसे सुनना चाह रहा हूँ। ग्लूकोज कैसे टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा बताओ, क्या रीजन है ग्लूकोज नहीं टूटने का? सर मोनोसेक्राइड है ना, हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। वेरी गुड, तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है, फ्रक्टोज क्या है फिर? मोनोसेक्राइड ही है। मोनोसेकेराइड है सर। वेरी गुड, तो दोनों भी जब मोनोसेक्राइड से, तो उसको तोड़ ही नहीं सकते ना हम, तो उनको तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमारे बॉडी में ये, जैसे कि सपोज ये जो विलाई है, और इस विलाई में छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं ये, तो इतना जो पोर साइज है बेटा ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इजिली यहाँ से पास हो जाएंगे, क्योंकि वो तो मोनोसेक्राइड्स है। लेकिन स्टार्च का साइज इतना बड़ा है, स्टार्च यहाँ से पास हो पाएगा क्या? नहीं, तो स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड। वेरी गुड, स्टार्च जो है ये क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड्स। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है बताओ? अमाइलेज। वेरी गुड, पैनक्रियाटिक अमाइलेज की जरूरत। एमाइलेज। ओके, एक तो बेटा स्टार्च माउथ में भी टूट रहा है सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, और इंटेस्टाइन में भी ब्रेक हो रहा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से। किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा एमाइलेज की हेल्प से स्टार्च का? माल्टोस प्लस माल्टोस और वेरी गुड, माल्टोज। सिर्फ एक ही चीज याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है? माल्टोज। अब क्या माल्टोज को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा क्या? नो सर, डाइसेक्राइड है, इसको तोड़ना पड़ेगा। माल्टोज एक डाइसेकेराइड से, तो उसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। वेरी गुड, तो माल्टोज जो है, अब पहली चीज तो देखो, अभी तक के जो एमाइलेज एंजाइम आया, ठीक है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में हो जाता है। ये याद रखना, ये टर्म याद रखना बेटा, एनसीईआरटी ने बताया है। क्या चीज? 30% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा? माउथ में ही हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डिओडिनम में पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हेल्प से स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में। समझ गए? अब माल्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कहां से आएगा, क्वेश्चन ये है, और कौन सा एंजाइम है बताओ? माल्टेज एंजाइम। माल्टेस। वेरी गुड, एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो ये जो माल्टेज एंजाइम है ये कहां से आया बेटा? कहां से आएगा बताओ? इंटेस्टाइन से। वेरी गुड बेटा, इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका जो सिक्रेशन है वहां पे प्रेजेंट होता है माल्टेज। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है, क्योंकि एमाइलोज तो आप बता देंगे, एमाइलेज तो आप बता दोगे बेटा, लाइपेज भी आप बता दोगे, लेकिन माल्टेज जो है ये किसके सिक्रेशन में है? इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में। तो माल्टेज जो है माल्टोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वेरी गुड, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या किया बेटा? तोड़ दिया। तो इस तरह से फाइनली बेटा कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है इसका क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। ओके, चलो इसको अलग कर देते हैं। अब कौन से बच्चे बेटा? बचा है लैक्टोज। अब क्या बचा है? लैक्टोज बचा है। अब बताओ, लैक्टोज को तोड़ना है, क्या चाहिए लैक्टोज को तोड़ने के लिए? मॉलिक्यूल प्लस गैलेक्टोज। लैक्टेज एसिड से पहले ग्लूकोज और एंजाइम का नाम बताओ, गैलेक्टोज। एंजाइम का नाम बताओ, कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। लैक्टेज। वेरी गुड, लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा बेटा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, कंफर्म? वेरी गुड, ग्लूकोज एंड
गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज। इसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से लैक्टोज में टूट गया। अब कभी कभी बेटा कुछ पर्सन जैसे एज बढ़ते जाती है तो कई लोगों के इसमें मिल्क का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्या रीजन होता है बेटा? लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज का डिक्रीज हो जाता है सर, उसका वेरी सिक्रेशन। वेरी गुड, लैक्टोज का सिक्रेशन नहीं हो पाता, उसके लिए एक टर्म बताया था, उस टर्म को क्या कहते हैं बेटा? लैक्टोज 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 इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस। वेरी गुड, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, ये टर्म याद रखना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है मींस लैक्टोज का जब प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता है तो उसके लिए यूज होता है। ओके चलो अभी कौन सा रह गया? अब रह गया लास्ट सुक्रोज। सुक्रोज को तोड़ना है, कैसे टूटेगा बेटा सुक्रोज? सुक्रेज से। वेरी गुड, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा सुक्रेज एंजाइम। ये कहाँ से आ रहा है बेटा सुक्रेज एंजाइम भी? इंटेस्टाइन से सर। इंटेस्टाइन जूस में। तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा, किसमें होगा ब्रेकडाउन? Glucose plus फ्रक्टोज। वेरी गुड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, इसमें क्या हो रहा है बेटा? सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रेज। ओके तो ये तो था बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में देखो कौन कौन सा रोल था? एक तो मेन रोल तो इंटेस्टाइन ने किया है बेटा, बट सपोर्ट इसको किसने किया है? पेनक्रियाज ने। ओके लिपिड का जो डाइजेशन था वो हुआ इंटेस्टाइन में ही हुआ है, लेकिन इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं था उसमें। मेन रोल किसका था बेटा? कौन कौन सा? एक तो पेनक्रियाज और दूसरा लीवर। लीवर ने क्या किया? बाइल। और पेनक्रियाज ने क्या किया बेटा? लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन किया है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली इसका क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। ओके बेटा क्लियर हुआ, समझा क्या? अब क्या रह गया बताओ, कुछ रह गया कि हो गया? सर हिस्टोलॉजी ऑफ गट। नहीं अभी इसमें डाइजेशन में कुछ रह गया कि वो तो बताओ पहले। याद नहीं आ रहा? गैल ब्लैडर। नहीं बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन अभी रह गया है। अभी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन सीक्रेट हुए थे ना, उसका रोल कहाँ देखे हमने? ओके अब देखो बेटा, प्रोटीन जो है पेप्सिनोजन जब कन्वर्ट हुआ था पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम HCl, ठीक है? तो पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन जो है कंप्लीट डाइजेस्ट थोड़ी हुआ था। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ था बताओ? पेप्टोन। पेप्टोन में। पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ था। ओके प्रोटीन क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया क्या बेटा? नहीं, प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन क्या है ये बताओ? अमाइनो एसिड। वेरी गुड, अमाइनो एसिड। तो अभी प्रोटीन को तो पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है हमें। तो अभी हमारे पास बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए दो एंजाइम आए। कौन कौन से दो एंजाइम? एक आया है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। वेरी गुड, ट्रिप्सिनोजन आया बेटा, अभी इनएक्टिव है ये। क्या है ये? ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, तो इसको क्या करना बेटा? एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। तो किसकी हेल्प से एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिनोजन, जल्दी से बता दो? इंट्रोकाइनेज। वेरी गुड, एक एंजाइम आता है इंटेरोकाइनेज। कहां से आएगा इंटेरोकाइनेज? इंटेस्टाइन। इंटेस्टिनल जूस। वेरी गुड, इंटेस्टाइनल जूस जो है उसमें होता है इंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजन को, ये कैसा है बेटा? इनएक्टिव है ये। कैसा है ये? इनएक्टिव। तो इसको एक्टिव बनाना है तो ये एंजाइम जो है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव किसमें बेटा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए? तो इस तरह से एक्टिव ट्रिप्सिन फॉर्म हो गया। अब ये जो ट्रिप्सिन है, अब ये क्या करेगा बताओ? पेप्टोन को डाइजेस्ट करेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, ये जो पेप्टोन है या फिर डाइपेप्टाइड, ठीक है? तो पेप्टोन या डाइपेप्टाइड जो है, क्या आया बेटा? कौन सा एंजाइम आया? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ये पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ट्राइपेप्टाइड। एमाइनो एसिड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट किया बेटा इसे?
अमाइनो एसिड में। तो इस तरह से पेप्टोन का भी बेटा डाइजेशन हो गया। मींस जितने भी कंसेप्ट हमें चाहिए थे जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़े हैं। अब बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको कंफ्यूज कर रहा था, अब आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हुआ क्या बेटा? हेलो, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे डाइजेशन हम लोगों ने देखे। अथर्व कड़ू नो, कि क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? अथर्व बताओ। नो सर किस चीज का है ये? नो सर नहीं समझा मैं। ऑल क्लियर, नो डाउट। ओके ओके। तो पेनक्रियाज हम देख रहे थे बेटा, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। ओके, तो बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, ये जितनी भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी सेल्स के हम लोगों ने टाइप्स यहाँ पे समझे। ये सारे सेल्स का सिक्रेशन हमने समझे, और ये सारे सेल्स जो है इसके फंक्शंस, मींस ग्लूकागन कहाँ पे जाके काम कर रहा है, इंसुलिन कहाँ पे जाके काम कर रहा है, किस तरह से काम करेगा। सोमेटोस्टेटिन अल्फा और बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, और पीपी सेल का सिक्रेशन जो है बेटा डेल्टा सेल को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे रोल देखे थे किसमें? पेनक्रियाज में। ओके, फिर इसके बाद बेटा जो सिक्रेशन जो होता है, तो अभी यहाँ पे हमको अगेन एक और कंसेप्ट समझना है। एक और कंसेप्ट समझना है मीन्स हमें यहाँ पे क्या समझना है? यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है वो ये है बेटा कि पहली चीज तो सिक्रेशन। कल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको सिक्रेशन बताया था। सलाइवा कितना सिक्रेट होता है बेटा? 1 से 1.5 लीटर पर डे। कितना पीएच होता है सलाइवा का? 6.32। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी ने 6.8 बताया, तो आप ये याद रखो, मेन इतना याद रखो 6.8। बट यदि मान लो इसके अलावा कुछ और ऑप्शन आएगा तो वो भी याद रखना है। मीन सिक्रेशन जो है कैसा होता है बेटा? स्लाइटली एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस कितना सिक्रेट होता है? चलो बताओ जल्दी से। अगेन 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर ये भी सिक्रेट होता है पर डे। कितना पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस में? 1 to 3.5. ओके, वेरी गुड। चलो गैस्ट्रिक जूस के बाद बेटा लीवर। लीवर से जो सिक्रेट हो रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा था बेटा? बाइल। बाइल। बाइल स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। कितना सिक्रेट होता है पर डे? एवरेज 7 ml है। 800 ml के आसपास। ठीक है, कितना पीएच होता है बेटा बाइल जूस का? अल्कलाइन होता है सर ये, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 में एग्जैक्ट रेशियो कितना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, पेनक्रियाज जो है कितना सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज का? 1 से 2 लीटर। ओके, इसका पीएच भी कितना होता है? 7.1 to 8.2. वेरी गुड। कितना? 7.1 से लेके 8.2। 8.3. इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन कितना होता है? 7.6 to 8.3. इसमें पीएच कितना है? 7.6 to 8.3. 8.3 तक के आता है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, क्या कह सकते हैं बेटा, ये जो हमारा सारा सिक्रेशन। तो आप लोग क्या करना, सभी के पीएच और सिक्रेशन नोटबुक में एक जगह पे नोट करके रख लेना, तो वो चीज बेटा रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। समझ में आ गया? तो आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स हमने देखे, ट्रिप्सिनोजन का रोल हम लोगों ने देखे थे, काइमोट्रिप्सिन का रोल हम लोगों ने देखे थे बेटा, आपको याद होगा, अच्छे से क्लियर होगा। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, स्टार्च और लिपिड का एमल्सिफिकेशन किस तरह से होता है ये हम लोगों ने देखे। ओके, बट बेटा जो फूड हम खा रहे हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो है उसे प्यूरिन और पिरामिडिन में कन्वर्ट करता है। ये भी हम लोगों ने देखे, याद होगा बेटा आप लोगों को। ओके, अब हम लोग समरी देखते हैं बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का। ओके, मींस सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है, पीएच 6.3 से 6.8 है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, इसका पीएच 1 से 3 है। लीवर जो कि बाइल जूस सिक्रेट करता है, 7.6 से लेके 8.6 के आसपास पीएच। एग्जैक्ट नहीं कह सकते। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सलाइवा में होता है जिसे टाइलिन कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेटा पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये 3
यहाँ पे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, बट गैस्ट्रिक लाइपेज का कोई रोल नहीं होता बेटा, क्योंकि लाइपेज एंजाइम को अल्कलाइन पीएच चाहिए, तो लिपिड का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। पेप्सिन जो है बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, और रेनिन जो है बेटा मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन जो है बेटा जनरली बच्चों में प्रेजेंट होता है। रेनिन का स्पेलिंग याद रखना बेटा, रेनिन में यहाँ पे जो आ रहा है क्या आ रहा है बेटा, डबल एन आ रहा है, क्योंकि रेनिन एक और होता है RENIN जो होता है, ये हार्मोन है बेटा जो किडनी में काम करता है। ओके, तो यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज का रोल बेटा माउथ में है, जो स्टार्च को ब्रेक कर रहा। बाकी सारी चीजें भूल जाओ, इधर ये सारी चीजें भूल जाओ बेटा। स्टार्च को सिर्फ माल्टोज में ब्रेक करता है, सिर्फ इतना याद रखना। स्टमक में बेटा साइट ऑफ एक्शन है, प्रोटीन जो है मिल्क प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन जो है, मिल्क में कैसिन प्रोटीन होता है, ये टर्म याद रखना है, जो कि रेनिन तोड़ रहा है किसमें बेटा, पैराकैसिनेट में। ये फैट वाला रोल छोड़ दो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद आगे लीवर में बाइल जूस है, एंजाइम नहीं होते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, नो एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिओडिनम में काम करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मींस एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में क्या करेगा बेटा, ये कन्वर्ट करेगा। ओके, समझा बेटा ये वाला स्लाइड। अब हार्मोन का क्या एक्शन है वो हम देखते हैं। तो हार्मोन में बेटा ये जितना भी एक्शंस, जितनी भी जो दिख रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। ओके, बट मेनली हम लोगों ने गैस्ट्रीन हार्मोन पढ़े हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, विलिकाइनिन, डियोक्राइनिन, इंटेरोक्राइनिन, ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन एनसीईआरटी में बेटा आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है वहां पे मिलेगा। बट हम कनेक्टेड चैप्टर से रिलेटेड कनेक्टेड पोर्शन जो है साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, तो आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कौन सा, हार्मोन वाला, वो हम देख लेते हैं कि कौन से हार्मोन के क्या फंक्शन है, हार्मोन का रोल क्या है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले 10 मिनट में हम सिर्फ ये वाले स्लाइड को ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का एक और रिकैप करेंगे, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, जो डाइजेशन का आगे का पोर्शन है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से बेटा अगेन कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगा, तो आप क्वेश्चंस के साथ रेडी रहेंगे। ये वाला जो पार्ट जितना भी आज पढ़ाया, और अभी ये वाली जो स्लाइड है और इसके बाद की पहले की जो स्लाइड है, वो आप लोग अच्छी तरह से याद करके आओगे। चलो हार्मोन के कुछ फंक्शंस देख लेते बेटा। सिंपल बेटा, ये जो स्लाइड है अभी आप सिर्फ याद कर लेना, समझा और नहीं समझा ये नहीं टेंशन लेना, क्योंकि समझा के मैं दूंगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों को नाम याद करना है, सेकंड टाइम हम लोगों को उसके काम याद करना है। नाम याद होंगे तभी उसके काम याद होंगे, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यदि कहे तो। टर्मिनोलॉजी यदि आपको याद है तो उसके फंक्शंस भी आप इजीली याद कर पाओगे। ओके बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो गैस्ट्रीन हार्मोन है म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा, म्यूकोसा मींस हिस्टोलॉजी ऑफ गट पे आते हैं हम लोग, और गट के हिस्टोलॉजी को यदि हम समझे तो गट के हिस्टोलॉजी जो है यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 4 लेयर होती है, पढ़े हम लोगों ने। ओके, 4 लेयर में पहली चीज तो सबसे इनर मोस्ट लेयर वो होती म्यूकोसा, उसके बाहर की लेयर जो है वो क्या कहलाएंगे बेटा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। उसके बाहर आते हैं हम लोग, क्या कहलाएंगा, मस्कुलरीज, मस्कुलरीज। उसके बाहर जाएंगे हम लोग, क्या कहलाएंगा, सेरोसा। सेरोसा, अब मस्कुलरिस लेयर जो बेटा आउटर लेयर आती है इसमें, और लॉन्गिट्यूडनल होती है सर। आउटर और इनर, लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल और इनर वाली सर्कुलर। वेरी गुड, यही क्वेश्चन आपको याद रखना है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कुछ भी टफ नहीं रहता है बेटा, आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो ये है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट। फिर इसमें थिन मीजोथेलियम, कौन सी लेयर होती है बेटा, थिन मीजोथेलियम, म्यूकोसा, म्यूकोसा, और आउटर वाली
सेरोसा, सेरोसा में क्या देखे थे हमने, कैसी होती है? मेसोथेलियम। ओके, उसके बाद मुझे ये बताओ कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड वेसल्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबम्यूकोसा। हाँ, सबम्यूकोसा। सब म्यूकोसा। विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा। वेरी गुड, यही आप लोगों को याद रखना है। लैक्टियल्स क्या होता है? लैक्टियल्स लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल्स को होती है कहते हैं, सर। ठीक है। ये बेटा ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया हूँ विलाई। ओके, विलाई का जो गैप होता है बीच में है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है एक पोर्शन, क्या कहलाता है? जो ये यहाँ पर, रगी। ये क्या है? रगी। क्रिप्स ऑफ लेगरहंस। स्क्रिप्ट। क्रिप्स ऑफ लिबर कोन। वेरी गुड, जिसका रोल क्या है बेटा? जल्दी बताओ, क्रिप्स का काम क्या है? भूल गए? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। ओके, क्रिप्स मतलब इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट कर रहा है, जो कहां पर सिक्रेट हो रहा है बेटा? ये डिओडिनम में, समझ गए? डिओडिनम मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, इंटेस्टाइनल जूस का अगेन एक और टर्म था, क्या था उसका नाम? सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस। देखो बेटा, फर्स्ट लेक्चर से लेकर के आज तक के मैंने आपको जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया होगा, बेसिक लेक्चर में भी जो बताया था, वो सारे लेक्चर का आज के लेक्चर में बेटा मैंने समराइज करवा दिया हूँ। एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर में मजा आया होगा और बहुत अच्छी तरह से आपका रिवीजन भी हो गया है। ओके गुड। तो अब यहाँ पे ये वाला लास्ट स्लाइड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये स्लाइड, ठीक है, सिंपल पढ़ लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे क्या है इसको याद करना है। बाकी बेटा बार बार जब रिवीजन होगा तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगी। पहली चीज तो बेटा हमको हार्मोन के नाम याद रखना है। गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, विलिकाइनिन है, डियोक्राइनिन है, इंटेरोक्राइनिन है। नाम याद हो गए? अब देखो बेटा जितने भी हार्मोन है, देखो डिओडिनम, 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 इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम मींस डिओडिनम, डिओडिनम, मतलब सारे हार्मोन का जो काम है, कहाँ पे काम कर रहे हैं बेटा? जो सोर्स है, मतलब कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं। तो ये जितने भी हार्मोन है बेटा, सारे के सारे हार्मोन, एक हार्मोन को छोड़कर, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन कहाँ से सिक्रेट हुआ था मालूम है? जी सेल। जी सेल, जी सेल कहाँ पे थी? स्टमक में, स्टमक स्टमक के में। तो म्यूकोसा देखो में। गैस्ट्रीन का सोर्स क्या हो गया बेटा? म्यूकोसा और पाइलोरिक स्टमक। लेकिन बाकी जितने भी हार्मोन है, ये सारे हार्मोन डिओडिनम से सिक्रेट हो रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन किस चीज को बता रहा है बेटा? सोर्स को बता रहा है। अब बेटा ये क्या काम कर रहे हैं? स्टिमुलेशन जो है, किसे स्टिमुलेट करते हैं? तो बेटा गैस्ट्रीन जो होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड मींस स्टमक जो है उसको स्टिमुलेट करता। कब? जैसे ही फूड का एंट्री हुआ तो इमीडिएटली सिग्नल जाता है और गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट हो जाता है। ओके, तो एक काम करते हैं, आप ये वाला जो पोर्शन है इसको फिलहाल भूल जाओ, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। ओके, अभी आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो। तो अभी देखिए बेटा, गैस्ट्रिन जो है स्टमक में काम करता है, इंटेरोगेस्टेरॉन जो है ये भी क्या चीज बेटा? इंटेरोगेस्टेरॉन स्टमक में काम करता है। सिक्रेटिन बेटा पेनक्रियाज, लीवर और स्टमक में काम करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में काम करेगा। विलिक्राइनिन जो है बेटा इंटेस्टाइन में काम करता है। डियोक्राइनिन बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और इंटेरोगेस्टेरॉन जो है बेटा क्रिप्स को एक्टिवेट करता है। ये सारे हार्मोन बेटा कौन से हार्मोन किसे एक्टिवेट करते हैं, ये पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। गैस्ट्रिन किसे एक्टिवेट कर रहा है ये बताया हुआ है, इंटेरोगेस्टेरॉन किसे एक्टिवेट कर रहा है, सिक्रेटिन कौन से हार्मोन जो है किस तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और फाइनली बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, इनका काम क्या है, कैसे किसे एक्टिवेट करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए? तो फंक्शंस में देखिए बेटा क्या बताया यहाँ पे। तो फंक्शंस में पहली चीज तो जो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन का फंक्शंस क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा। पढ़े हम लोगों ने, जब गैस्ट्रिन सिक्रेशन हो रहा था तब जाके ही गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट हो रहा था, सिक्रेट हो रहा था।
इंटेरोगेस्टेरॉन जो है आया तो बेटा डिओडिनम से है, कहाँ गया बेटा, स्टमक में गया, और स्टमक में जाते ही बेटा जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होता है, मींस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के बाद जो स्टमक है उसको खाली करना पड़ेगा ना, आगे भेजना पड़ेगा, तो ये किसका रोल है बेटा, एंटेरोगेस्टेरॉन का है। सिक्रेटिन बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है, दिव्या, हाँ। सिक्रेटिन जो है क्या कर रहा है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस में, साथ ही साथ बाइल के सिक्रेशन में हेल्प करता है, और गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को रोकता है। क्यों, क्योंकि बेटा अभी यदि स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है तो गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को रोकना पड़ेगा बेटा, नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, आपने देखे होंगे, समझे। तो यहाँ पे देखो ये हार्मोन एक एक काम इस तरह से कर रहा है। अभी सिंपल टर्म में समझ लो, आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर उसके बाद देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन बेटा पैनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करेगा और वहां से सिक्रेशन को बढ़ा देगा। विलाई जो बेटा उसका काम क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना, तो एब्जॉर्प्शन में विलिक्राइनिन, नाम से ही नाम समझ में आ रहा है बेटा, विलाई विलिक्राइनिन विलाई को एक्टिवेट करेगा। ब्रूनर्स ग्लैंड का एक्टिवेशन डियोक्राइनिन, और इंटेरोक्राइनिन जो है बेटा लीवर कुंज को एक्टिवेट करता है जिससे सकस एंटेरिकस का सिक्रेशन हो। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझाऊंगा, ऐसा कोई पार्ट जो नहीं समझा, हेलो। अब एक साथ बहुत सारा दिख रहा होगा तो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, बट बेटा यही सारा डेटा को मैं यदि आपको एक पैराग्राफ वाइज समझाता और पीपीटी स्लाइड से समझाता तो और कंफ्यूज करता था, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे यही है इस पोर्शन को समझने के लिए। और बेटा यदि आप लोग अभी ये सारी चीजें याद कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, समझे, इसलिए आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से याद करके आओगे। ओके, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट बेटा टाइम हो चुका है, विदाउट डिले किए बेटा आपका नेक्स्ट लेक्चर वैसे रेडी है। तो आगे का जो पोर्शन है हम आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो करते बेटा फिर नेक्स्ट, इसमें क्विज जो है बेटा संडे को ही मैं लूँगा, अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरे शेड्यूल में बिजी हूँ, और तब तक और भी डेटा आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो संडे के संडे हम लेंगे, और उसके बाद बेटा ऑफिशियली जो आपका ऐप रहेगा, डीडीएस का ऐप है हमारा, तो डीडीएस ऐप के थ्रू भी आपके क्विज होंगे आगे चल के, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। डीपीएस सीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी होगा सारी चीजें। क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से ही आएंगे ज्यादातर, बट कोशिश करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ लो। टेलीग्राम क्विज पे तो मैं आपको सारे मिक्स टाइप का लूंगा। डीडीएस का जो ऐप है ऑफिशियली जो होगा उसमें मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी रहेगा, 20% इन एडिशनल टू एनसीईआरटी रहेगा, तो आप उसके लिए रेडी रहोगे, समझे बेटा। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। ओके, जिन लोगों को नहीं मालूम बेटा, तो ये हमारा ये लिंक है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ tiny.cc जहाँ पे ऑल डाउनलोड्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स बेटा अब तक जो भी हुए हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको इस लेक्चर्स के पीडीएफ मिल रहे हैं तो पीडीएफ पे बेटा ये और इस तरह से लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो यदि आपको ज्वाइन करना नहीं आ रहा है तो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय, थैंक्स।